चैप्टर रासायनिक बलगति के बारे में पढ़ाते हैं। रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, इसकी डेफिनेशन आती है, परिभाषा इसकी। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के, वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इस फैक्टर, जैसे ताप मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, सांद्रता, कंसंट्रेशन, आदि के प्रभाव मीन्स अफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। तो वह रासायनिक बलगति कहलाती है, बलगति कहलाती है। ठीक, जैसे बात करते हैं हम, ये A प्लस B, ये अभिकारक हैं, रिएक्टेंस, ये क्रिया करके C प्लस D ये उत्पाद बनाते, प्रोडक्ट। इसमें अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर या वेग, इसके आधार पर यह क्रिया संपन्न हुई। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ आएगी कि ये जो अभिकारक हैं, अभिकारक तो रासायनिक अभिक्रियाओं में समय वृद्धि के साथ साथ, रासायनिक अभिक्रियाओं में समय वृद्धि के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। जितनी यहाँ कमी होगी उतनी यहाँ वृद्धि होगी। ये चीज़ नेगेटिव में आती है और ये पॉजिटिव में। जितनी मान लो इधर 10 ग्राम कम हुआ तो ये जो है इधर 10 ग्राम बनेगा। ठीक है ना। तो ये जो अभिक्रिया संपन्न हुई ये वेग के आधार पर। तो अगर हम इस पे चर्चा करें कि जो वेग होता है, वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो उस पर विषय पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है। इसमें बात आती है वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक अभिक्रिया होती है तात्कालिक अभिक्रिया, तात्कालिक अभिक्रियाएं। दूसरी होती है
अतिमंद मंद अभिक्रियाएं, तीसरी होती हैं मंद अभिक्रियाएं। ठीक है ना, यानी वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें हम पहली अभिक्रिया देखते हैं, जिसमें ये है आपकी तात्कालिक अभिक्रियाएं। ये होती क्या हैं? यानी वे अभिक्रियाएं जो तुरंत संपन्न हो जाती हैं या तुरंत हो जाती हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती हैं। ये अभिक्रियाएं तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। इन अभिक्रिया का वेग इतना अधिक होता है जो कि उसे मापा भी नहीं जा सकता, यानी जैसी पलक अपन झपकते ना उससे फास्ट होती। ठीक है ना। तो इन अभिक्रियाओं का वेग इतना अधिक होता जिसे अपन जो है मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को जो है आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, ये अभिक्रियाएं विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य होती हैं। ठीक है ना। इसलिए इन्हें आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है ना। ठीक, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम ये ले लिया हमने NaCl प्लस AgNO3, ये एक्वस है AQ और ये AQ। ठीक, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। आपको पता ही है कि ये जो है Na पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता है। इनके जब मध्य, यानी ये हमने बताया था आपको, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य होती है, यानी Cl और Ag क्रिया करेंगे तो ये बनता AgCl और बनता NaNO3। ठीक है ना। AgCl ये एक्वस, ये वाइट PPT होता सिल्वर क्लोराइड, वाइट PPT, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ये है आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं। ये आपका BaCl2 की क्रिया H2SO4 से, ये आपका है BaCl2, ये एक्वस प्लस H2SO4, ये एक्वस, इसको हम क्रिया कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए ये पॉजिटिव होती है, इसकी वैलेंसी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये विपरीत आवेशित आयनों के बीच होती है। तो ये देखो आप, ये इधर से H2 हैं और Cl2 हैं,
तो ये बन जाएगा 2HCl, ठीक। और ये आपका बनेगा BaSO4 बैरियम सल्फेट, ठीक है ना। बैरियम इसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड हो गई, हाइड्रोजन क्लोराइड ये बना है एक्वस, ठीक है ना। तो ये जो है ये अभिक्रियाएं क्षणिक होती हैं, बड़े जल्दी पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। अब दूसरी जो रिएक्शन हमने आपको बताई थी, वो रिएक्शन हमने आपको बताई थी कि जो है अतिमंद अभिक्रियाएं, ठीक। अतिमंद अभिक्रियाएं, ठीक है। अतिमंद अभिक्रिया का मतलब वेरी स्लो रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में कई दिन कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। और इनका वेग बहुत कम होता है और इनमें जो है जैसे हम देख रहे हैं आपको, जैसे इसमें है आपका इसका एग्जाम्पल, यानी बे अभिक्रियाएँ, हाँ इसकी परिभाषा लिख लो, बे अभिक्रियाएँ जिनके पूर्ण होने में कई दिन या कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। इन अभिक्रियाओं का वेग बहुत कम होता है, इन अभिक्रियाओं का वेग बहुत कम होता है, ठीक है। ये बहुत कम होता है तो इसमें जैसे हम देखते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ये आयरन होता है, ये नमी से जंग लगती है, तो ये बनता है ये इसकी बैलेंसी आपकी 2 होती है और इसकी 3 होती है, तो इसमें अपन मल्टीपल करते हैं इस तरह से, तो ये बनता है आपका Fe2O3। अब चूंकि इधर 2 अणु हैं, इधर अगर हम जो है 3 का गुणा कर दें, ठीक है ना, तो ये 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इधर कितने 3 है, तो इधर 2 का गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6। तो जो Fe हैं वो कितने हो गए आपके, Fe हो गए आपके 4, तो इधर कितने गुणा कर दो, 4 का। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोहे में जंग लगना है ये अति मंद अभिक्रिया होती है, यानी कई वर्ष लग जाते हैं लोहे में जंग लगते लगते, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, इसका है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जल का बनना। अगर जो है हम उत्प्रेरक की अनुपस्थिति कर दें तो जल के निर्माण होने में कई दिन लग जाएंगे। तो अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में कई दिन या कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनका वेग बहुत कम होता, अतिमंद होता है। ये 2 हमने एग्जाम्पल बताए हैं। दूसरी, अब तीसरी जो हमने आपको तीसरा एग्जाम्पल है
इसमें आपका तीसरी परिभाषा है मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं इनको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन यानी इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से होती हैं और कुछ समय पश्चात पूर्ण हो जाती हैं, उन अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से पूर्ण होती हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जो कुछ समय पश्चात, वे अभिक्रियाएं जो कुछ समय पश्चात पूर्ण हो जाती हैं तथा उनकी गति को मापा जा सकता है, तथा उनकी गति को मापा जा सकता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ये जो स्लो रिएक्शन होती हैं, ये कुछ समय पश्चात पूर्ण होती हैं और इनकी जो वेलोसिटी होती है, इनका जो वेग होता है, उसको अपन मेजरमेंट कर लेते हैं, अर्थात उन्हें माप लेते हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं अभिकारकों के अणुओं के मध्य होती हैं। ये अभिक्रियाएं जो होती हैं अभिकारकों के अणुओं के मध्य होती हैं। तो दूसरी बात, ये अभिक्रियाएं अभिकारकों के अणुओं के मध्य होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। यानी जब अणुओं के मध्य होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल और एसिटिक अम्ल द्वारा यह एसिटिक अम्ल CH3COOH, यह C2H5OH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये आपका एथिल एल्कोहल। ये जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हम इनकी क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। इसकी अपन क्रिया कराएंगे तो इसमें से क्या होगा, एथिल एसीटेट का निर्माण होगा। ठीक है। ये आपका इधर से जल निकल जाएगा तो ये इस तरह से इधर से एक H जाएगा तो ये क्या निकल गया अपना H2O। ठीक है ना। तो ये अपना क्या बना, ये देखो आप इतना, ये इतनी सी पार्ट ये है और ये पार्ट ये है, ये बना अपना CH3COO। अब ये C2H5 प्लस H2O, ये एथिल और ये एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। ये जल बन गया, यानी इस अभिक्रिया में से क्या निकल गया, जल। तो यहाँ पर जो H2SO4 है ये निर्जली कारक है जो जल को क्या कर देता है, निकाल देता है। ठीक है ना। ये इस तरह से हमने आपको ये वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं बताई हैं।
अगली वीडियो में हम आपको अभिक्रिया वेग के बारे में चर्चा करेंगे।